कि 6 चीजें मेरे हाथ में नहीं है, ईश्वर के हाथ। देखो सत्संग में क्या सुनने को मिलता है, मैं सुनाता हूँ। सत्संग में क्या होता है, जरा सुनिए। सुनहु भरत भावी प्रबल। मैं 6 बातें आपको समझा रहा हूँ, जीवन भर काम आएंगी। सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलख कहूँ मुनिनाथ। हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश विधि हाथ। ये 6 चीजें विधाता के हाथ में है। ये आप लोग जान लीजिए, समझ लीजिए, और इस बात को समझ करके आनंद से रहा करिए हर हाल में, जैसे रखे राम जी में बस। ये सत्संग करोगे तो आपके अंदर का अज्ञान मिटेगा, और अज्ञान मिटेगा तो आपका रोना भी मिट जाएगा। फिर संसार के लोगों की तरह आपका व्यवहार नहीं होगा, आपका व्यवहार अलग होगा। लोग आपसे सीखेंगे कि देखो ये आदमी तो हर हाल में प्रसन्न रहता है, अरे होंठों पे मुस्कान बनी रहे। यही तो सत्संग का फल है, हर हाल में हम मुस्कुराते ही रहें, यही तो सत्संग का प्रभाव है। अब सत्संग ना करने वाला रो रहा है और सत्संग करने वाला भी रोए, तो फिर दोनों में अंतर क्या है? इसलिए हानि, यदि हानि हो जाए, कोई प्रकार की हानि हो जाए, तो समझ लेना चाहिए कि वो मेरे बस की नहीं थी, वो होना था हो गई। लाख रुपए का नुकसान हुआ, 50,000 का नुकसान, जो होना था वो हो गया। अब उसके लिए जो हो गया उसके लिए शोक करने से क्या मिलेगा? क्या पूर्ति हो जाएगी? तोले की सोने की चैन थी, 5 तोले की थी महाराज, 5 तोले की थी, 5 तोले की थी, तो क्या तुम्हारी रोने से वापस आ जाएगी? या तो फिर इतनी महंगी चैन पहनो मत, और पहने हो तो गुम जाएगी। ये तो सत्य है कि जो आपके पास है वो एक दिन मिटेगा, नष्ट होगा। सोने की चैन नहीं, ये तुम्हारे हाथ पांव भी एक दिन काम करना छोड़ देंगे। किस किस बात पे तुम रोने बैठोगे? और रोने बैठोगे तो फिर रोते रहो जीवन भर। या तो सोने की चैन पहनो मत, और पहनो तो दिल बड़ा रखो कि गिर जाए, चोर ले जाए तो हम मुस्कान ही रखेंगे, रोएंगे नहीं। ये पहले सेट कर लो अपने माइंड में। कौन कहता है पहनो? और पहनोगे तो गिरेगी या चोर ले जाएगा, या सुरक्षा रखो फिर उस चीज की। शरीर में ताकत रखो कि चोर को पकड़ के 2-4 थप्पड़ जमा सको, छीन सको वापस। हाँ तो ये सब होगा, नहीं चाहेंगे तो नहीं होगा। हानि लाभ, आज आपको कितना पैसा मिला, कितना लाभ, 1 लाख का फायदा हुआ, 10 लाख का फायदा हुआ आपका, ये लाभ भी आपके बस में नहीं है भाई। आप तो मेहनत रोज करते हैं, पर लाभ तो कभी कभी होता है। एग्जाम तो बच्चों ने कितने दिए, पर कोई कोई एग्जाम निकलता है, लाभ तो कभी कभी होता है। इसका अर्थ यह है कि लाभ तुम्हारे और हमारे हाथ में नहीं है, ईश्वर के हाथ में है। हानि तुम्हारे और हमारे, हम थोड़ी चाहते हैं कि हमारा नुकसान हो, पर कभी कभी हो जाता है। तो ये हानि ईश्वर के हाथ में है, लाभ ईश्वर के हाथ में। हानि लाभ। तीसरा, जीवन, ये जिंदगी ईश्वर के हाथ में है। मैं कब पैदा होऊंगा, क्या खाऊंगा, क्या नहीं खाऊंगा, किस दिन खाऊंगा, किस दिन नहीं खाऊंगा, ये सब विधाता के हाथ में है। और मेरी मृत्यु चौथा, हानि पहला, लाभ दूसरा, जीवन हाथ में है। कहाँ तुम्हारा जन्म होगा, कब तुम्हें मरना है, जिस दिन हमने जन्म लिया था उसी दिन परमात्मा ने वह डेट भी निश्चित कर दी थी कि किस तारीख को कितने बज के कितने मिनट में तुम्हें मरना है। मेरी मृत्यु की तारीख निश्चित है, हाँ मुझे नहीं पता, ये अलग विषय है। आप लोगों के भी मृत्यु की तारीख बिल्कुल निश्चित है, 1 सेकेंड भी लिखा है कि 5:05 में मरना है। किस तारीख को मरना है ये विधाता की डायरी में लिखा है, मुझे नहीं पता, लेकिन लिखा जरूर है। मेरा जिस दिन जन्म हुआ उसी दिन मृत्यु की तारीख भी निश्चित हो गई। इसीलिए कब आ जाए वो डेट मृत्यु की, जब तक नहीं आ रही है तब तक खूब आनंद से हंस लो, मुस्कुरा लो, परोपकार कर लो, समाज में सेवा कर लो, अच्छाई कर लो। बुराई करने के लिए तो बहुत जन्म पड़े हैं, है ना। तो जन्म और मृत्यु विधाता के हाथ में है। पांचवा, यश, आपका कितना नाम होगा आज नाम कमाने के लिए, लेकिन कई बार तो मर जाते हैं स्टंट करने में। आपने देखा होगा कई बच्चे गाड़ी चलाते हैं तो एक चक्का उठा लेते हैं आगे का, बड़ी तेज गाड़ी चलाते हैं,
कई बार डिवाइडर से टकरा जाते हैं, मर जाते हैं। वो सब ये क्यों करते हैं? नाम के लिए, कि मेरा भी नाम हो जाए, कि देखो मैं भी इतना बड़ा स्टंट कर लेता हूं। तो ये जो तुम्हारा नाम है ना, ईश्वर की कृपा होगी तो तुम्हारा नाम भी होगा। यस, यस किसके हाथ में है? ईश्वर के हाथ में है। इसीलिए आप अपना कर्म ईमानदारी से करते रहो, अपने आप आपके यश की पताका फहराने लग जाएगी। यश आप अपना चाहते हो तो केवल परोपकार कीजिए, अच्छे काम कीजिए, अपने आप आपका यश होगा, कीर्ति बढ़ेगी। और अपयश, बदनामी, ये बदनामी, कोई कहता है कि फलाने ने हमें बदनाम कर दिया, ना जी, कोई किसी को बदनाम नहीं। परमात्मा की नजरों से गिर जाते हो तो परमात्मा दंड कैसे देता है? परमात्मा किसी को, त्रेता युग में तो राम जी धनुष बाण से मारते थे रावण को, इस कलयुग में राम जी धनुष बाण से नहीं मारते। ज्यादा तुम अभिमान करोगे, ज्यादा तुम गलत काम करोगे तो भगवान थोड़ा सा घुमाएंगे, बदनामी हो जाएगी। ये जो बदनामी है, किसी की बदनामी हो जाए ना तो साहब सबसे बड़ा दुख होता है बदनामी का, बड़ी पीड़ा होती है। तो ये जो नाम है, बदनामी है, ये सब परमात्मा के हाथ में है, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। मेरे हाथ में सिर्फ एक चीज है, मैं केवल भगवान का चिंतन करूं, मैं केवल इन हाथों से सेवा करूं, मैं केवल सच्चे मार्ग में चलूं, ये सब मेरे हाथ में है। बाकी 6 चीजें परमात्मा के हाथ में है। पर आदमी उल्टा करता, नाम जपता नहीं है, पुण्य करता नहीं है, बस मेरा नाम हो जाए। अरे भाई, ये सब विधाता के हाथ में है, उनकी चीजें हैं, उन्हें करने दो। दोस्तों, माताओं, बहनों और भक्तों, आज आपने अभी गुरुदेव अनुदाचार्य जी महाराज से सुने कि जिसने भी ये 6 चीज़ों को अपना लिया, हम दावा करते हैं कि 90% वो सुखी हो जाएगा। ऐसा मैं नहीं है, ऐसा गुरुदेव अनुदाचार्य जी कहते हैं। और भक्तों, आप लोग एक बात को ध्यान दीजिए कि ये 6 चीज़ें आपके हाथ में है ही नहीं, विधाता यानी प्रभु भगवान के हाथ में ये 6 चीज़ें हैं। और जब ये 6 चीज़ें भगवान की हाथ में हो और आपके हाथ में हो ही नहीं तो फिर चिंता करने जैसी कोई बात नहीं। यही बात गुरुदेव अनुदाचार्य के साथ साथ गुरुदेव बागेश्वर धाम सरकार भी कहते हैं कि जो चीज़ आपके हाथ में ना हो तो उस पर चिंता नहीं करना चाहिए, ये व्यर्थ की बातें हैं। और आज गुरुदेव अनुदाचार्य जी इस 6 बात पर अपना जो है बता रहे हैं, प्रकाश डाल रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अगर आपने ये 6 चीज़ को जीवन में उतार लिए तो आप कभी दुखी होंगे ही नहीं, सदा सदा के लिए सुखी हो जाएंगे और आपके अंदर जो है ज्ञान की प्रकाश जल जाएगी। तो हेलो दोस्तों, मैं अपने गुरुदेव बागेश्वर बाबा के चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ और सभी को नमस्कार प्रणाम जोहार करता हूँ। और आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव है या नहीं, ये तो आप पूरा वीडियो देखिएगा दोस्तों, माताओं, बहनों और भक्तों, उसके बाद आप निर्णय कीजिएगा। तो अभी जो आपने इस क्लिप को सुनी, अगर ध्यानपूर्वक इस क्लिप को सुने होंगे तो जरूर आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी। और अब ज्ञान की प्राप्ति जिस भी इंसान को हो जाती है तो आप समझ लीजिए उसके आगे में जो है दुख एक तरह से समाप्त हो जाते, किसी प्रकार का दुख रहती नहीं है। तो दोस्तों चलिए एक मजेदार क्लिप की तरफ और फिर प्रवेश कर जाएगी। ज्ञान बहुत बड़ी चीज है। उस दिन आपका रोना सदा सदा के लिए मिट जाएगा। और जब भी आप देखेंगे, जब भी आपको कोई देखेगा तो लोग यही कहेंगे वो फलाना व्यक्ति तो हमेशा मुस्कुराता ही रहता, हंसता ही रहता, प्रसन्न, हर हाल में प्रसन्न। नरसिंह मेहता की पत्नी मर गई, प्रसन्न है। नरसिंह मेहता का बेटा मर गया, वो प्रसन्न है। अब बताओ, किसी का बेटा मर जाए तो आदमी रो रो के घर भर दे, पर नरसिंह मेहता का बेटा मर गया, नरसिंह मेहता जी प्रसन्न है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर के ज्ञान का दीपक जल चुका था। ज्ञान क्या है? क्या आपको पता नहीं है कि एक दिन आप मरेंगे? क्या आपको पता नहीं है कि एक दिन आपकी पत्नी मरेगी? क्या आपको पता नहीं है कि एक दिन आपका पति मर जाएगा? अरे सबको सब चीजें पता है, पर फिर भी आदमी अज्ञान में रहना चाहता है, वो ज्ञान की तरफ जाता ही नहीं है। क्या बेटा मर गया जवान, किसी ने कहा नरसिंह जरा रो तो लो, सब रो रहे हैं, तुम्हारा जवान बेटा मरा, तुम रोते नहीं हो। नरसिंह जी बोली रोना, नरसिंह जी बोले रोना किस बात का? ये तो भगवान की कृपा है। कृपा कैसी है? बोले अभी तक मुझे बच्चे को संभालने के लिए थोड़ी सी जिम्मेदारी थी, परमात्मा ने मुझे उस जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया। अब मैं सदा भगवान का चिंतन करूंगा। और मेरा बेटा कहीं गया थोड़ी है, भगवान ने क्या था, भगवान ने बुला लिया, मैं भी वहीं से आया हूं। मैं भी एक दिन, आज बेटा चला गया, कल मैं जाऊंगा, रोना किस बात का? ये देखो ज्ञान
इतनी सी बात कह के सुखी हो जाता हूं। अज्ञानी आदमी को समझाते रहो भाई। अब कोई अज्ञानी रो रहा, उसे समझाओ, सुनो मत रो, ऐसे होनी है, जाना तो पड़ता है। नहीं नहीं, हमारे साथ ही क्यों गलत होता है? हमारी अरे हमारी क्या सबके साथ होता है? करने वाला व्यक्ति गलती करता है तो बात समझ में आती है कि चलो ये तो सत्संग करता ही नहीं, इसे तो कोई नॉलेज है ही नहीं, कोई ज्ञान है ही नहीं। पर जिसे ज्ञान है, आप जैसे लोग जो सत्संग रोज करते हैं, जब आप जैसे लोग भी संसार में उलझ जाते हैं और लड़ाई झगड़े करने लगते हैं, तो फिर उन लोगों में जो सत्संग नहीं करते और आप में जो सत्संग करते हैं, फिर अंतर क्या रहेगा? आज लोगों की भगवान के भक्तों के प्रति आश्रद्धा क्यों है? आज बहुत सारे लोग जो भगवान को मानते हैं, जो लोग कथा सुनते हैं, आप जो कथा सुनते हैं, आप जो भगवान को मानते हैं, आपके बारे में वो लोग जो भगवान को नहीं मानते, जो कथाएं नहीं सुनते, वो लोग क्या कहते हैं? अरे ये तो ढोंगी है, ये तो पाखंडी है, ये तो ऐसी है। उसका कारण ये है कि चलो एक उदाहरण से मैं आपको समझाता हूं। एक घर में किसी जो व्यक्ति मंदिर नहीं जाता, सत्संग नहीं करता, उसके घर में बेटा मर गया, तो माँ बाप चीख चीख कर रोने लगे, हे भगवान बेटा चला गया, बेटा चला गया, बेटा। भाई वो लोग सत्संग नहीं करते हैं, भगवान को नहीं मानते, उनका रोना ठीक है क्योंकि वो अज्ञानी है। परंतु सत्संग करने वाला व्यक्ति जो भगवान पे बड़ा विश्वास रखता है और भगवान की भक्ति और सत्संग सारा उसे ज्ञान है कि संसार में जो आया है उसे एक दिन जाना है, सत्संग करने वाले व्यक्ति का भी कोई अपना गुजर गया तो वो भी वैसा ही रो रहा है जैसा वो अज्ञानी रो रहा था। तो मतलब इसमें और मुझ में फिर क्या अंतर? तेरा बेकार है मंदिर जाना, तेरा बेकार है सत्संग करना, इतने दिन सत्संग किया पर तुझे कुछ ज्ञान तो हुआ नहीं, क्योंकि तू भी अनपढ़ टाइप का रो रहा है। इसलिए आप सत्संगी हैं तो आपको सत्संग होने के बाद आपको ये ज्ञान जो हो जाता है, जो हम ज्ञान की बातें सत्संग के माध्यम से आप तक पहुंचाते हैं, उस ज्ञान को आप चरित्र में उतारें। और जब वो ज्ञान चरित्र में उतरता है तब अनपढ़ लोग जो सत्संग नहीं करते, अज्ञानी लोग, जब वो आपके व्यवहार को देखते हैं कि इन पर तो कोई असर ही नहीं हुआ, आपका नुकसान, जो व्यक्ति भगवान को नहीं मानता उसका नुकसान हो जाए 1 लाख रुपए का तो वो रोता है मेरा तो नुकसान हो गया, पर जो सत्संग करता उसका भी नुकसान हो गया और वो भी रोए कि हे भगवान मेरा तो नुकसान हो गया। तो वो व्यक्ति जो सत्संग नहीं करता वो पूछे कि आप जब सत्संग करें, आप जब सत्संग से जुड़े, ज्ञान आपके अंदर है तो उस ज्ञान को केवल बताने के लिए मत रखिए, उसे अपने जीवन में लागू कीजिए। जो व्यक्ति सत्संग नहीं करता, भगवान को नहीं मानता, उन लोगों से आप ज्यादा समझदार है जो सत्संग करते हैं। ठीक है, तो भक्तों अभी आप लोग आगे के क्लिप में सुने कि ये 6 चीज़ अगर जीवन में उतार लिए तो 90% आप दुख से बाहर हो जाएंगे। लेकिन ये 6 चीज़ तभी संभव है जब आप सत्संग सुनेंगे। गुरुदेव अनुदाचार्य जी महाराज के साथ जितने भी संत महात्मा हैं सभी का एक मत में कहना है कि आप सत्संग को सुनिए। आप सत्संग को सुनेंगे तो आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी और जब आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी तो अज्ञानता आपकी दूर हट जाएगी। यानी जैसे प्रकाश आती है ना तो अंधकार दूर हो जाती है, उसी तरह अज्ञानता जो है दूर हो जाएगी ज्ञान के आने मात्र से। तो ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद वो 6 चीज आपके जीवन में उतर जाएगी और फिर आपका वो पालन होना शुरू हो जाएगा। गुरुदेव अनुदाचार्य जी महाराज कहते हैं कि जब तक आप सत्संग नहीं सुनेंगे, सत्संग में आपकी रुचि नहीं बढ़ेगी, तब तक आपको वो 6 चीज आप कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि आप चाहेंगे तो भी नहीं होगा। इसीलिए वो 6 चीज जो आपके जीवन में जरूरी है और आपका जीवन को बदल सकता है, अगर ये चाहिए तो आपको सत्संग सुनना होगा। तो हमारे भक्तों से एक निवेदन करना चाहूँगा कि अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी पसंद आ रही है तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों उषा घनश्याम ब्लॉग चैनल का सदस्य बनिए, हम आपका स्वागत करते हैं। और आगे जो मैं आपको सुनाने वाला हूँ कि वो
अब आपको ज्ञान भी मिल गई और आप वो 6 चीज़ का भी पालन कर रहे हैं, तो फिर आपको क्या करना चाहिए? वो एक अंतिम क्लिप सुनाऊँगा भक्तों, लेकिन इसके पहले मैं एक चीज़ और निवेदन करना चाहूँगा कि सत्संग आपसे तभी संभव है जब आप किसी का भी सत्संग सुनने के लिए जाएँ, तो उसका सत्संग को आप ध्यानपूर्वक सुनें, मन लगाकर सुनें और सुनें ऐसे कि आप सुन के आए और अपने अगल-बगल वाले को सुनाने लगे। ऐसा गुरुदेव अनिरुद्धाचार्य जी का कहना है और आपने उसको जीवन में उतार नहीं रहे हैं, तो फिर वो व्यर्थ है। इसीलिए आप जो भी सुन के आते हैं, उसको जीवन में उतारिए। ये नहीं कि कोई भी माता-बहनों को आप देना शुरू कर दिए लेक्चर, बताना शुरू कर दिए और खुद आप जीवन में तो कहते हैं गुरुदेव अनिरुद्धाचार्य कि अगर आप जो भी सुन के आते हैं, उसको अपने जीवन में पहले उतारिए। उसका फल जो है कैसा लगा, मीठा, तीता, खट्टा, उसका स्वाद को पहले आप पहचानिए, फिर दूसरे को बताइए। तो वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव लगे दोस्तों, तो फिर दोबारा हम आपसे निवेदन करते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चीजों में बिल्कुल परेशान नहीं होना है। भगवत चिंतन करिए, भगवान का नाम जपिए, आपका कल्याण होगा। श्री ध्रुव जी महाराज को उपदेश दिया उनके दादाजी ने, मनु जी ने। हमें भी अपने बच्चों को उपदेश करते रहना चाहिए। आप भी सत्संग करते रहेंगे तो आपका भी दुख कम ही रहेगा। अज्ञानियों की तरह रोया ना करो, अज्ञानियों की तरह पागल ना बना करो। सत्संग करते हो आप लोग, जरा समझदारी से रहा करो। अरे सत्संग ना करने वाले लोग झगड़ा करें तो बात समझ में आती है, पर जो सत्संग करने वाले लोग हैं वो भी झगड़ा करने लगे तो भाई ये तो बिल्कुल समझ के परे है। थोड़ी तो समझदारी होनी, यही तो सत्संग है। पर आज उल्टा होता है, इस कान से सुना, इस कान से निकाल दिया। ऐसा नहीं करना चाहिए। भक्तों, गुरुदेव अनिरुद्धाचार्य जी महाराज कहते हैं कि आप इस कान से सुनते हैं, उस कान से निकाल देते हैं। अगर ऐसा सुनते हैं तो फिर आप जो है भागवत की प्राप्ति नहीं कर सकते। आपका लक्ष्य है, आपने भगवान से ये कह के आए हैं कि प्रभु हमें भेजिए, हम भागवत की प्राप्ति करेंगे, यानी हम सत्संग करेंगे और हम आपके चरणों में अपनी जगह बनाएंगे। लेकिन यहाँ आने के बाद आप माया में उलझ जाते हैं और इस तरह उलझते हैं कि आप सत्संग तो दूर, आप उसके विषय में सोचते भी नहीं। तो भक्तों, आप लोगों से एक निवेदन करना चाहूँगा कि आपके साथ आज जो दुख हो रही है, चाहे जस या आप जस, हम जस का बात करूं तो वो तभी संभव है जब भगवान चाहेगा। अब जस भी आपको इसलिए दिया जाता है क्योंकि आपने घमंड करते हैं। आपके अंदर जब भी घमंड आएगी तो प्रभु कहते हैं कि हम घमंड को खाते हैं। ये भागवत पुराण में कहा है श्री कृष्ण भगवान ने कि हम घमंड को खाते हैं। तो दोस्तों, माताओं, बहनों, अगर आप घमंड करते हैं तो वहाँ पर अवजस की प्राप्ति होगी और वहाँ पर आपकी बेइज्जती होगी, बदनामी होगी, जो बहुत ज़्यादा आप डिप्रेशन में चले जाएंगे। तो दोस्तों, हम यही चाहते हैं कि पूरी तरह आप भागवत प्राप्ति के लिए सत्संग को जरूर सुनिए और सत्संग को ध्यानपूर्वक सुनेंगे तो आपको जरूर लाभ होगा। तो दोस्तों, इसी के साथ मिलूंगा अगला ब्लॉग में। तब तक के लिए दोस्तों, आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा।